हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास गणिता प्रकाश की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो आज की क्लास में हम क्लोजेस्ट डेसिमल वाला कंसेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो पेज नंबर 73 पे है, बाकी ऊपर तक के जितने कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के वो ऑलरेडी एक चैनल पर, इस चैनल पर अपलोड है और सेपरेट एक प्ले बनी हुई है। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्लोजेस्ट डेसिमल, इसका मतलब है जो सबसे नियर होगा उस डेसिमल के, सबसे पास होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले टॉपिक पढ़ते हैं। कंसिडर द डेसिमल नंबर 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। आपको इन डेसिमल नंबर्स को देखना है। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 1। बताओ 1 के सबसे पास कौन सा नंबर है। तो 1 के सबसे पास आपको लगेगा कि यही वाला नंबर तो होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है इन सब में। इसमें आप देखो यहाँ पर 0.9 भी 1 के पास ही है और ये भी 1 के पास ही है। पर आप कहोगे ये क्यों नहीं है, ये भी तो 1.1 है, पर ये 1.01 है, इससे छोटा है, तो ये 1 के ज़्यादा पास हुआ ना, इसीलिए। ठीक है, तो आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, लेट अस कंपेयर द डेसिमल नंबर। पहले हम इन्हें कंपेयर करते हैं। अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे छोटा है मेरे पास 0.9, उसके बाद है मेरे पास 1, तो इन्होंने हमें दिया ही नहीं है। अगर दिया होता तो हम यहाँ 1 लिखते पहले, उसके बाद 1.01 लिखते, उसके बाद हम 1.1 लिखते और फिर 1.11 लिखते। तब आप ध्यान से देख लो, 1 के पास एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है ना, तो यही दोनों नंबर क्या है, 1 के क्लोजेस्ट है। अमंग द नेबर्स ऑफ 1, 1.01 इज 1/100 अवे फ्रॉम 1, वेयर एज 0.9 इज 10/100 अवे फ्रॉम 1, देयरफॉर 1.01 इज क्लोजेस्ट टू 1। तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आपके पास यही वाला हुआ 1 के। क्लियर। वो कह रहे हैं जो 0.9 है, अगर मैं वो देखूं तो वो 10th के उसमें है ना। यहाँ पर ये 10th वाली टर्म आ रही है ना, 100th वाली नहीं है, पर यहाँ पर 100th वाली टर्म है। तो जो 100th वाली टर्म होती है वो छोटी होती है ना, 10th वाली उससे बड़ी होती है, इसलिए हम यहाँ 1.01 लेंगे। अब कह रहे हैं विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब अगर मैं 1.09 की बात करूँ इसकी, तो इसके क्लोजेस्ट आपको कौन सा डेसिमल मिलेगा। तो इसके क्लोजेस्ट आपको 1.1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1.09 है, वो इसके बाद आएगा। अगर मैं इन्हें अरेंज करूँ यहाँ पर 0.9, 1, 0.01, 1.01 आ गया। अब आप अरेंज करोगे तो 1.09 आएगा, उसके बाद 1.1 आएगा। तो इसका मतलब इसके क्लोजेस्ट कौन सा हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। क्लियर। विच अमॉन्ग दिस इज क्लोजेस्ट टू 4। 4 के क्लोजेस्ट इन तीनों में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपको ऑलरेडी नंबर्स दे रखे हैं, तो देखो अगर आप इन्हें अरेंज करो पहले, तो सबसे पहले आएगा आपके पास 3.099, उसके बाद आएगा आपके पास 3.56, उसके बाद आएगा 3.65, उसके बाद 4 आएगा। तो आप देख लो 4 किसके पास है, इसी के पास है, तो इसका मतलब यही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है 4 के। क्लियर हो गया। अब पता चल गया क्लोजेस्ट वाले कैसे निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो, कह रहे विच अमॉन्ग दिस इज क्लोजेस्ट टू 1। अब 1 के क्लोजेस्ट कौन सा है, पहले अरेंज करो। तो 0.69 सबसे छोटा है, उसके बाद 0.8 है, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 1.08। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर 1 के पास 2 नंबर मिल रहे हैं, 0.8 और 1.08। तो 1.08 को आप 1 भी तो कह सकते हो, क्योंकि आप पॉइंट के बाद 0 ही तो लगी हुई है, एक तरीके से वो 1 ही है। तो इसके क्लोजेस्ट आपके पास ये वाला नंबर है। 0.8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 1 से छोटा नंबर है, इसलिए नहीं लिया है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स 4, 1, 8, 2 एंड 5 एग्जैक्टली वंस एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। कह रहा है आपको ये 5 डिजिट यूज़ करनी है, पर एक बार में आप एक ही डिजिट यूज़ करोगे, रिपीट नहीं करोगे डिजिट्स को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ये डेसिमल नंबर्स बनाने हैं, डेसिमल नंबर बनाना है जो क्लोज हो किसके, 25 के। 25.00 भी आप कह सकते हो, बात वही रहेगी, आपके पास 25 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आप नंबर कैसे बनाओगे, क्लियर है। तो अब इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके आपको 25 के क्लोजेस्ट नंबर बनाने हैं। तो देखो एक तो आप यही बना सकते हो, 25.2 और 5 तो यूज़ हो गया, 148 ये 25 के क्लोजेस्ट है, क्योंकि 25 से थोड़ा सा ही बड़ा नंबर है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है। उसके अलावा और क्या बना सकते हो, एक 24 वाला भी ले सकते हो, थोड़ा सा पहले का। अब यहाँ पर 8, 4, 1 लेना। अच्छा 4 आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब आप वो नहीं लोगे,
तो 851 लोगे, क्योंकि एक नंबर एक ही बार यूज़ करना है। तो आप एक नंबर ये भी बना सकते हो, कोई और नंबर आप बना सकते हो। 28 नहीं बना सकते क्योंकि वो 25 से बहुत दूर हो जाएगा, 21 भी बहुत दूर हो जाएगा, तो 25 और 24 की फॉर्म में ही बना सकते हो। तो ये वो दो पॉसिबल नंबर जो है हम बना सकते हैं, जो क्लोजेस्ट टू 25 है वो ये है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आप पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अब हम डेसिमल में किस तरीके से ऐड करते हैं और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो जानेंगे। यहाँ पर आपको दो मेथड सिखाए गए हैं ऐड करने के, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, पर हम दोनों सीख लेंगे। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर स्कर्ट एंड शैलाजा रिक्वायर 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। यहाँ पर दो जने हैं, एक को स्कर्ट बनाने के लिए 2.7 मीटर क्लोथ चाहिए होता है, तो दूसरे को 3.5 मीटर चाहिए होता है कुर्ती बनाने के लिए। टोटल क्वांटिटी उन्हें कितनी चाहिए, तो उन्हें टोटल क्वांटिटी 2.7 और 3.5 चाहिए। तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। तो 7 + 5 12, 6 और 1 7, 7.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं आप इसको ऐसे ही ऐड करो, इसको ऐड करने का एक और तरीका उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ, हमें इसका सम निकालना पड़ेगा। अर्लियर वी सो हाउ टू ऐड, हमने पहले देखा था 2.7 को हम 2 7/10 लिख सकते हैं, 3.5 को हम 3 5/10 लिख सकते हैं, है ना। अब हमने ये जाना था हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे। जो होल यूनिट है उन्हें होल यूनिट के साथ ऐड कर दिया, 5 7 + 5 12 हो गया। तो आपके पास ये आंसर आ रहे हैं। लेकिन ये जब भी 10 से बड़ा होता है तो इसे अपना एक 1 कैरी दे देता था। ये हमने जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे उसमें सीखा था। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 2/10। जिसको आप ऐसे प्लस करके करोगे तब भी आपका 6.2 ही आएगा। अच्छा 3 + 2 6, 5 और 1 6, अच्छा यहाँ 6 आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर दोनों ही केस में 6.2 आएगा, आप कैसे भी निकाल सकते हो। फिर कह रहा है हाउ मच लॉन्गर इज शैलाज क्लोथ कंपेयर टू प्रिया। प्रिया के क्लोथ से उसका क्लोथ कितना बड़ा है ये आपको बताना है। तो कितना बड़ा है वो सब्ट्रैक्ट करके ही तो बताओगे। तो इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हो, 3.5 में से 2.7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो 15 में से 7 गया 8, तो 0.8 आपका आंसर आ गया। या तो आप ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो। अगेन दूसरा मेथड आपके पास 3 5/10 माइनस 2 7/10 रहेगा। अब 5 में से 7 तो जा ही नहीं सकते, तो ये इसे कैरी दे देगा, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 7 गए तो 8/10। अब यहाँ तो 2 ही रह गया ना, क्योंकि इस 3 ने इसको कैरी दे दिया, तो 0, तो 0.8 आपका आंसर। फिर बोलूँगी आपकी मर्जी, आप ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होल नंबर कैन बी यूज टू एड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल। अ डिटेल्ड व्यू ऑफ अंडरलाइंग प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन इज शोन बिलो द सम of 75.345 and 86.691. It compact form is shown next to it. अब आपको ऊपर आपने देख लिया कि किस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने जान लिया है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करने का एक और प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग एक तरीका यहाँ दिखा रहा है, वो देखो। नंबर है 75.345, ये लिखे हुए दोनों नंबर। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 75 है तो आप इसको लिख सकते हो 7 × 10 और 5 × 1, क्योंकि 7 जो है वो 10th प्लेस पे, 5 जो है वो 1st प्लेस पे, ये लिखा हुआ। 3 जो है वो 10th प्लेस पे, तो 3 × 1/10 आ जाएगा। 4 100th प्लेस पे है तो 4 × 1/100। 5 1000th प्लेस पे तो 5 × 1/1000। ऐसे ही नीचे वाले के मैंने डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब यहाँ पर 5 में से 1 तो ईजिली जा सकता है, पर 4 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेना पड़ेगा। पहले सारे देखना, स्टार्टिंग से माइनस करने मत लग जाना या प्लस करने मत लग जाना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का बता दूं पहले। अच्छा इन्होंने ऐड का किया है तो हम भी ऐड का कर लेते हैं। 5 में 1 को प्लस किया, 6 आ गया, ये ऐसे लिखा है। 9 + 4 13, ये 1 जो है वो इस पे कैरी हो गया। 3 + 6 9 + 1 10, अगेन 0 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो गया। 6 + 5 11 + 1 12, अगेन 2 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो गया। 8 + 7 15 + 1 16, 6 यहाँ 1 कैरी हो गया। तो अभी तक मेरे पास 10th प्लेस तक थे, अब 100 प्लेस भी आ गया 1। तो आंसर आ गया 1 6 2 0
6 पॉइंट कहाँ लगेगा 2 के बाद, क्योंकि यहाँ से हमारे 10th और 100 वाले नंबर शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट अ डिटेल प्लेस वैल्यू कंप्यूटेशन ऑफ। अब आपको इसका भी देना है, सब्ट्रैक्शन का देना है, यही वाला जो भी हमने किया है। तो चलो इसे यहाँ पर करेंगे। फिर अब हम यहाँ पर नहीं आएगा, इसे ब्लैंक पेज पे समझते हैं। पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं 84.691 और दूसरा नंबर है मेरे पास 77.345। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्हें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देती हूँ। 8 इंटू में 10, जैसे जैसे देखो इन्होंने लिखा है ना, सेम वैसे ही लिखूंगी। 4 इंटू में 1, 6 इंटू में 1/10, 9 इंटू में 1/100 और 1 इंटू में 1/1000। अब इसके नीचे लिखा 7 इंटू में 10, माइनस का साइन लगा दिया है। 7 इंटू में 1, 3 इंटू में 1/10, 4 इंटू में 1/100, 5 इंटू में 1/1000। अब हम करेंगे यहाँ पर माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो, एडिशन के केस में तो कोई दिक्कत हमें हुई नहीं, क्योंकि हमें सीधा सीधा प्लस करना था। लेकिन यहाँ पर माइनस का केस है, तो 1 में से 5 तो जा ही नहीं सकता, तो फिर आप इसे माइनस कैसे करोगे, है ना। तो आपको कैरी लेना पड़ेगा, इसका मतलब। तो आप इस 9 से कैरी ले लो। तो जब आप इस 9 से कैरी लोगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। एक 1 और आ गया, पूरा एक कैरी उसने दे दिया। ठीक है, अब 11 में से 5 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 6, यहाँ पर 1000 है, इंटू में 1000। यहाँ पर आपके पास रह गया 8। 8 में से 4 जा सकता है इजीली, तो 4 इंटू में 100 हो गया। 6 में से 3 भी जा सकता है आसानी से, तो 3 इंटू में 10 आ गया। अब 4 में से 7 अगेन नहीं जा सकता, तो ये इसको यहाँ पर कैरी दे देगा, तो ये 14 बन गया। 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा आपके पास, 7 इंटू 1। अब यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 7 गया 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7.346, क्योंकि ये पॉइंट वाले नंबर शुरू हो गए। और आप चाहो तो इसको एक बार डायरेक्ट भी करके देख लो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के यही आंसर आ रहा है। 11 में से 5 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 7.346 आ रहा है, यही आ रहा है। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन से इन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले ये टॉपिक समझ लो कि किस तरीके से ऐड करना है और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आप फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर पाओगे। उसमें आपकी मर्जी रहेगी, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।